हेलो दोस्तों, मैं धीरेन स्वागत करता हूं आपका एग्जाम स्टडी विद संगीता में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे सुपरफास्ट रिवीजन के जरिए सूचकांक रिपोर्ट व रैंक से टॉप 50 वन लाइनर क्वेश्चन का एक क्विक रिवीजन सेट। पिछले 6 महीने में जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इस टॉपिक से बनते हैं, हम सारे ही इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ मैं आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की इम्पॉर्टेंट डिटेल भी कवर कराऊंगा। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे, तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, हम अपनी क्लास शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2021 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा? राइट आंसर है दोस्तों इसका जापान। याद रखिएगा, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2021 में शीर्ष स्थान पर रहा है जापान देश। साथ ही साथ याद रखिएगा, दूसरे स्थान पर है सिंगापुर, तीसरे पर है दक्षिण कोरिया एवं जर्मनी संयुक्त रूप से। तीसरे पर है दक्षिण कोरिया और जर्मनी संयुक्त रूप से। भारत इस इंडेक्स में 85 नंबर पर रहा, यानी कि 85। और साथ ही साथ याद रखिएगा, पिछले साल यानी कि 2020 में जापान ही इस इंडेक्स में पहले स्थान पर था। जापान की राजधानी है टोक्यो, करेंसी है जापानी येन। किसने डिजिटल भुगतान सूचकांक शुरू किया है? आंसर है आरबीआई, यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। दोस्तों, भुगतान के डिजिटलीकरण की सीमा को मापने के लिए इसे शुरू किया गया है। बात हो रही है यहाँ आरबीआई की, यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। स्थापना 1 अप्रैल 1935 और इसका मुख्यालय है मुंबई, महाराष्ट्र में। और आरबीआई के वर्तमान गवर्नर हैं शक्तिकांत दास। हुरून द्वारा जारी रिपोर्ट में टॉप 500 निजी कंपनियों की लिस्ट में कौन शीर्ष पर रहा? राइट आंसर है एप्पल। दोस्तों, हुरून द्वारा जारी टॉप 500 निजी कंपनियों की लिस्ट में एप्पल शीर्ष पर रहा है। दूसरे स्थान पर है माइक्रोसॉफ्ट, तीसरे पर है अमेजॉन। इस लिस्ट में भारतीय कंपनियों की बात करें तो रिलायंस ने टॉप किया है। 500 कंपनियों को ये सूची जारी की, जिसमें रिलायंस ने 54 यानी कि 54वां स्थान प्राप्त किया है। टॉम ट्रैफिक इंडेक्स के अनुसार 2020 में कौन सा शहर टॉप पर रहा? राइट आंसर है दोस्तों इसका मॉस्को। याद रखिएगा, मॉस्को शहर टॉम ट्रैफिक इंडेक्स 2020 में शीर्ष पर रहा है। मॉस्को रूस की राजधानी है। दूसरे स्थान पर है मुंबई, तीसरे पर है बोगोटा। मानव स्वतंत्रता सूचकांक 2020 में कौन शीर्ष पर रहा है? राइट आंसर है इसका न्यूजीलैंड। दूसरे स्थान पर है स्विट्जरलैंड, तीसरे पर है हांगकांग। बात की जाए अपने भारत की, तो भारत हमारा 111वें स्थान पर रहा है। ये सूचकांक दुनिया में मानव स्वतंत्रता की स्थिति को दर्शाता है। दोस्तों, नंबर 1 पर रहा न्यूजीलैंड। तो याद रखिएगा, न्यूजीलैंड की राजधानी है वेलिंगटन, करेंसी है न्यूजीलैंड डॉलर और यहाँ की वर्तमान प्रधानमंत्री का नाम है जेसिंडा अर्डन। किसने भारत में तेंदुओं की स्थिति 2018 रिपोर्ट जारी की? राइट आंसर इसका प्रकाश जावड़ेकर। हमारे वर्तमान केंद्रीय पर्यावरण मंत्री हैं प्रकाश जावड़ेकर। इस रिपोर्ट के अनुसार 2014 के बाद से 4 वर्षों में भारत में तेंदुओं की आबादी में 60% वृद्धि हुई है। बिजिक द्वारा जारी रिपोर्ट 2020 के अनुसार बैंकिंग, वित्तीय सेवाओं और बीमा कंपनियों में कौन शीर्ष स्थान पर रहा? राइट आंसर है एचडीएफसी बैंक। दोस्तों, आईसीआईसीआई बैंक और एसबीआई ने क्रमशः दूसरा और तीसरा स्थान प्राप्त किया है। यूएस एयर क्वालिटी इंडेक्स के अनुसार सबसे प्रदूषित शहर कौन बना? आंसर इसका लाहौर। यूएस एयर क्वालिटी इंडेक्स के अनुसार पाकिस्तान का लाहौर शहर सबसे ज्यादा प्रदूषित शहर बना है। दूसरे स्थान पर है नई दिल्ली, तीसरे पर है नेपाल, जो कि नेपाल की राजधानी काठमांडू। तीसरे स्थान पर है नेपाल की राजधानी काठमांडू। दोस्तों, वायु गुणवत्ता सूचकांक यानी कि एयर क्वालिटी इंडेक्स अमेरिकी पर्यावरण संरक्षण एजेंसी द्वारा जारी किया गया है। ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2020 में कौन शीर्ष पर रहा? सही आंसर है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2020 में शीर्ष पर रहा है। दूसरे स्थान पर है इराक, तीसरे स्थान पर है नाइजीरिया और भारत इस इंडेक्स में 8वें स्थान पर रहा। इस इंडेक्स को इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस ने जारी किया है। कोटक वेल्थ हुरून 2020 की रिपोर्ट के अनुसार भारत की सबसे अमीर महिलाओं की सूची में किसने टॉप किया? सही आंसर है दोस्तों रोशनी नाडार। याद रखिएगा, कोटक वेल्थ हुरून 2020 रिपोर्ट के अनुसार भारत की सबसे अमीर महिलाओं की सूची में रोशनी नाडार ने टॉप किया है। ये HCL कंपनी की चेयरपर्सन हैं। ये रिपोर्ट कोटक महिंद्रा बैंक और हुरून इंडिया की एक इकाई कोटक वेल्थ मैनेजमेंट ने तैयार की है।
दूसरा स्थान प्राप्त हुआ किरण मजूमदार को और तीसरा स्थान प्राप्त हुआ लीना गांधी तिवारी को। फॉर्च्यून की टॉप 500 भारतीय कंपनियों की लिस्ट में कौन सी कंपनी शीर्ष पर रही? आंसर है इसका रिलायंस इंडस्ट्री। दूसरे स्थान पर है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड। तीसरे पर है ONGC। फोर्ब्स द्वारा जारी दुनिया की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची में किसे शामिल किया गया? हम बात कर रहे हैं भारतीय महिलाओं के बारे में, तो बात है इंडिया की, तो यहाँ से चुनी गई है हमारी वर्तमान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। इस लिस्ट में सीतारमण को 41वें यानी कि 41 स्थान पर रखा गया है। साथ ही नादर मल्होत्रा को 55वां स्थान प्राप्त हुआ। दोस्तों बात करें इस लिस्ट में पहले नंबर पर कौन है, तो पहले स्थान पर है जर्मनी की चांसलर एंजेला मर्केल। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में भारत कौन से स्थान पर रहा? राइट आंसर इसका 10वें स्थान पर। इसे जर्मन वॉच द्वारा जारी किया गया। यूपीआई लेन देन के मामले में देश में शीर्ष पर कौन रहा? राइट आंसर है गूगल पे। दोस्तों नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी कि NPCI जिसे आप कहते हैं की जानकारी के अनुसार यूपीआई बाजार का 43.4%, दोबारा बताता हूं, 43.4% लेन देन गूगल पे के द्वारा हुआ है। याद रखिएगा यूपीआई, इसका फुल फॉर्म है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। शहरी प्रशासन सूचकांक 2020 में कौन शीर्ष पर रहा? राइट आंसर इसका ओडिशा। ओडिशा ने शहरी प्रशासन सूचकांक 2020 में सभी भारतीय राज्यों में शीर्ष स्थान प्राप्त किया, जबकि नागालैंड सबसे निचले स्थान पर रहा है। ब्लूमबर्ग न्यू एनर्जी फाइनेंस 2020 क्लाइमेट स्कोप सर्वेक्षण रैंकिंग में भारत कौन से स्थान पर रहा? राइट आंसर है दूसरे स्थान पर। इस रैंकिंग में चिली शीर्ष स्थान पर है, जबकि ब्राजील तीसरे स्थान पर रहा। मानव विकास सूचकांक 2020 में कौन शीर्ष पर रहा है? राइट आंसर इसका नॉर्वे। इस सूचकांक में भारत 131वें स्थान पर रहा है। ये इंडेक्स कुल 189 देशों के बीच जारी किया गया। दूसरे स्थान पर है आयरलैंड, तीसरे पर है स्विट्जरलैंड। फोर्ब्स द्वारा साल 2020 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली सेलिब्रिटी कौन बनी? राइट आंसर है काइली जेनर। दोस्तों काइली जेनर ये काइली कॉस्मेटिक की मालकिन हैं। 2020 में विश्व की 50 एशियाई सेलिब्रिटी की सूची में किसने टॉप किया? राइट आंसर है भारतीय अभिनेता सोनू सूद। कोविड-19 महामारी के दौरान असहाय लोगों की मदद करने के कारण इस सूची में इन्हें शीर्ष स्थान हासिल प्राप्त हुआ है। शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। QS एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021 में कौन शीर्ष पर रहा? आंसर है नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर। नीति आयोग द्वारा जारी महत्वाकांक्षी जिलों की सूची में शीर्ष पर कौन रहा? राइट आंसर है दोस्तों चंदौसी जिला। याद रखिएगा चंदौसी जिला शीर्ष पर है और ये उत्तर प्रदेश का जिला है। दूसरे स्थान पर है बोकारो, तीसरे पर है पूर्वी सिंहभूमि। अंतरराज्यीय प्रवासी नीति सूचकांक में कौन सा राज्य टॉप पर रहा? राइट आंसर इसका केरल। दोस्तों दूसरे राज्यों से आने वाले प्रवासियों का एकीकरण करने के मामले में केरल टॉप पर रहा है। भारत के परम सिद्धि कंप्यूटर को दुनिया के 500 सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर की लिस्ट में कौन सा स्थान मिला है? राइट आंसर है 63 यानी कि 63वां। एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा? हम बात कर रहे हैं 2020 की और इसका राइट आंसर है हरियाणा। पूरे भारत में एनीमिया के प्रसार को कम करने के लिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने यूनिसेफ के साथ मिलकर इस पहल को चलाया था, जिसका नाम है एनीमिया मुक्त भारत। द एशिया पावर इंडेक्स 2020 में भारत कौन से स्थान पर रहा है? राइट आंसर है दोस्तों इसका चौथे स्थान पर। याद रखिएगा पहले स्थान पर रहा अमेरिका। अमेरिका क्यों है? तो याद रखिएगा अमेरिका का प्रभाव एशिया महाद्वीप में होने के कारण अमेरिका इस इंडेक्स में पहले स्थान पर रहा। दूसरे पर रहा चीन, तीसरे पर जापान। इस इंडेक्स को सिडनी स्थित लोवी इंस्टीट्यूट द्वारा जारी किया गया। वैश्विक मोबाइल इंटरनेट स्पीड रैंकिंग में कौन सा शीर्ष स्थान पर रहा है देश? हम बात कर रहे हैं 2020 की। इसका राइट आंसर है दक्षिण कोरिया। साथ ही साथ भारत 138 देशों में से 131 स्थान पर रहा। भारतीय पर्यटक सांख्यिकी के अनुसार कौन सा राज्य घरेलू सैलानियों को आकर्षित करने में टॉप पर रहा?
दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, यहाँ क्वेश्चन में आपको साफ साफ लिखा हुआ है घरेलू सैलानियों को आकर्षित करने में, घरेलू, तो इसका राइट आंसर है उत्तर प्रदेश। पर्यटन मंत्रालय द्वारा जारी भारतीय पर्यटन सांख्यिकी 2020 के अनुसार साल 2019 में राज्य में आने वाले सबसे अधिक घरेलू पर्यटकों को आकर्षित करने में उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर रहा है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना को लागू करने में कौन सा जिला शीर्ष पर रहा? ये क्वेश्चन बनता है 2020 अक्टूबर मंथ में, और इसका राइट आंसर है मंडी जिला, हिमाचल प्रदेश का मंडी जिला। दोस्तों इस सूची को केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा जारी किया गया। इस योजना की शुरुआत वर्ष 2000 में की गई थी। कमिटमेंट टू रिड्यूसिंग इनइक्वालिटी इंडेक्स, बात है 2020 की, में कौन शीर्ष पर रहा? राइट आंसर है नॉर्वे। दोस्तों आप इसे हिंदी में कह सकते हैं असमानता घटाने की प्रतिबद्धता सूचकांक, और पहले स्थान पर रहा है नॉर्वे। भारत इस इंडेक्स में 129 स्थान पर रहा। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2020 में भारत किस स्थान पर रहा? राइट आंसर है 94। इस इंडेक्स में कौन सा देश भुखमरी से कितना पीड़ित है इसके आधार पर गणना की जाती है, और पहले स्थान पर रहा है बेलारूस। आर्टन कैपिटल पासपोर्ट 2020, बात है 2020 की, में कौन सा देश शीर्ष पर रहा? राइट आंसर है न्यूजीलैंड। दोस्तों आर्टन कैपिटल पासपोर्ट इंडेक्स 2020 में न्यूजीलैंड पहले स्थान पर है, और भारत है 58 नंबर पर, 58। इस इंडेक्स को वैश्विक वित्तीय सलाहकार फर्म आर्टन कैपिटल ने जारी किया है। फोर्ब्स की सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता 2020 की सूची में पहले स्थान पर कौन रहा? आंसर है सैमसंग, ये दक्षिण कोरिया की कंपनी है। 2020 के ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में कौन शीर्ष पर रहा? राइट आंसर है स्विट्जरलैंड। भारत इस सूचकांक में 48वें स्थान पर रहा, यानी कि 48। कौन स्टेट बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान 2019 रैंकिंग में शीर्ष पर रहा? दोस्तों यहाँ लिखा हुआ है 2019, लेकिन ये क्वेश्चन बना था कब? सितंबर 2020 में। तो इसका सही आंसर है आंध्र प्रदेश। याद रखिएगा, सरकार ने स्टेट बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान 2019 रैंकिंग जारी की थी सितंबर 2020 में, जिसमें आंध्र प्रदेश पहले स्थान पर रहा, दूसरे स्थान पर उत्तर प्रदेश, तीसरे पर तेलंगाना। और ये इंडेक्स है क्या? तो भारतीय राज्यों ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ाने में कैसा प्रदर्शन किया है, या आप कह सकते हैं व्यापार करने में कौन सा राज्य कितना सुगम है, इस आधार पर इस रैंकिंग को जारी किया गया। और इसे जारी किया हमारी वर्तमान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने। IBA द्वारा जारी EASE 2.0 इंडेक्स में कौन शीर्ष पर रहा? राइट आंसर है बैंक ऑफ बड़ौदा। दोस्तों IBA यानी कि इंडियन बैंकिंग एसोसिएशन, स्थापना 1946, मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र। कौन ग्लोबल इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स 2020 में शीर्ष पर रहा है? राइट आंसर इसका हांगकांग। अपना देश भारत इस इंडेक्स में 105वें स्थान पर रहा। इस इंडेक्स को कनाडा के फ्रेजर इंस्टीट्यूट द्वारा जारी किया गया। टाइम्स हायर एजुकेशन द्वारा जारी विश्व के शीर्ष 400 विश्वविद्यालय की सूची में कितने भारतीय विश्वविद्यालयों को शामिल किया गया है? राइट आंसर है 2, और इनके नाम है IISc बेंगलोर, दूसरा है IIT रोपड़। इंडिया हैप्पीनेस रिपोर्ट 2020 में सबसे खुशहाल राज्य कौन बना? मोस्ट इंपोर्टेंट इंडेक्स है ये, क्यों है? तो आंसर के साथ बताता हूं मैं आपको। इसका आंसर है मिजोरम। सबसे पहले याद रखिएगा, इंडिया हैप्पीनेस रिपोर्ट ये पहली बार जारी की गई है, जिसमें सबसे खुशहाल राज्य बना है मिजोरम, दूसरे पर है पंजाब, तीसरे पर है केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार। दोस्तों इसमें राज्य और केंद्र शासित प्रदेश सभी को शामिल किया गया। ये अध्ययन प्रोफेसर राजेश के पिलानिया के द्वारा मार्च 2020 से जुलाई 2020 के बीच उनके सर्वेक्षण के आधार पर तैयार किया गया है। IMD के स्मार्ट सिटी इंडेक्स 2020 में किस शहर ने टॉप किया? राइट आंसर है सिंगापुर। IMD यानी कि इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट, दोस्तों दूसरे स्थान पर है फिनलैंड की राजधानी हेलसिंकी, तीसरे पर है स्विट्जरलैंड का शहर ज्यूरिक। ये इंडेक्स 109 शहरों के बीच जारी किया गया। भारत का हैदराबाद शहर 85वें स्थान पर रहा है,
और भारत में बात करें तो भारत में पहले स्थान पर है और विश्व में 85वें स्थान पर रहा हैदराबाद शहर। वर्ल्ड बैंक द्वारा जारी किए गए मानव पूंजी सूचकांक 2020 में भारत कौन से स्थान पर रहा? आंसर है 116 और पहले स्थान पर है सिंगापुर। विश्व जोखिम सूचकांक 2020 की हम बात कर रहे हैं, भारत कौन से स्थान पर रहा? आंसर है 89। ये सूचकांक है क्या दोस्तों? तो वर्ल्ड रिस्क इंडेक्स भूकंप, तूफान, बाढ़, सूखा जैसी आपदाओं को आधार बनाकर इस इंडेक्स को बनाया जाता है। पहले स्थान पर है जिस देश का नाम है वनुआटू और इसकी राजधानी है पोर्ट बिला। ARIIA 2020 रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा? राइट आंसर है IIT मद्रास। दूसरे स्थान पर है IIT मुंबई, तीसरे पर है IIT दिल्ली। दोस्तों इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा, फुल फॉर्म है अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑन इनोवेशन अचीवमेंट्स। नीति आयोग के एक्सपोर्ट प्रीपेंडेंस इंडेक्स में कौन शीर्ष पर रहा? राइट आंसर है गुजरात। इस इंडेक्स में भारतीय राज्यों की निर्यात तैयारी का प्रदर्शन का मूल्यांकन किया गया। दूसरे स्थान पर है महाराष्ट्र, तीसरे पर है तमिलनाडु। डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स 2020 में कौन शीर्ष पर रहा? सही आंसर है डेनमार्क और स्वीडन। दोस्तों संयुक्त रूप से दोनों प्रथम स्थान पर रहे हैं। अपना देश भारत इस इंडेक्स में 57 स्थान पर रहा। 57। किसने लेड पॉइजनिंग पर पहली रिपोर्ट प्रकाशित की? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा ये। आंसर है यूनिसेफ। दोस्तों इस रिपोर्ट में यह सामने आया कि हर 3 बच्चों में से एक बच्चे के ब्लड में 5 माइक्रोग्राम या उससे ज्यादा लेड उपस्थित है। किसने टाइगर सेशंस रिपोर्ट जारी की? आंसर है हमारे वर्तमान केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर। दोस्तों ये बात है 2020 की। देश में अब विश्व के बाघों की आबादी का लगभग 70% भारत में है। फ्यूचर ब्रांड सूचकांक 2020 में कौन शीर्ष पर रहा? सही आंसर है इसका एप्पल। दूसरे स्थान पर है रिलायंस, तीसरे पर है सैमसंग। शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी रैंकिंग में कौन सा विश्वविद्यालय शीर्ष स्थान पर रहा है? राइट आंसर है जामिया मिलिया विश्वविद्यालय। राजीव गांधी विश्वविद्यालय दूसरे स्थान पर रहा, जबकि JNU यानी कि जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय तीसरे स्थान पर रहा है। हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार जैविक किसानों की संख्या के मामले में कौन शीर्ष पर रहा? दोस्तों ये क्वेश्चन 2020 का है और इसका राइट आंसर है भारत। अगला क्वेश्चन है ADB की रिपोर्ट के अनुसार 2020 में कितने मिलियन युवा नौकरी खोज सकते हैं? ये घोषणा की थी एशियन डेवलपमेंट बैंक ने और इसका राइट आंसर है 6.1 मिलियन। दोस्तों जिसमें बताया गया कि 2020 में अगर भारत में कोविड-19 को समाप्त करने में सितंबर तक 6 महीने का समय लगता है तो 6.1 मिलियन युवा अपनी नौकरी खोज सकते हैं। दोस्तों आज का वीडियो यहीं एंड होता है। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, हेल्पफुल लगा होगा। पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में।